Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक्स में से एक और टॉपिक जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल वर्क के लिहाज से, साइंटिफिक वर्क के लिहाज से, इसके अलावा रिसर्च के लिहाज से। टॉपिक का नाम है पीर रिव्यू। इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और इसका इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर कोई मसला हो तो, और लाइक करना। स्टूडेंट्स, असल में पीर रिव्यू क्या होता है? व्यू देखना, रिव्यू दोबारा देखना। पीर ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू द सेम फील्ड। अगर एक फील्ड में रिसर्च होता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में एक रिसर्चर रिसर्च करता है, उसके पास फाइंडिंग्स आते हैं, रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट वो शेयर नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता, वो शाया नहीं कर सकता। उसको रिव्यू किया जाता है बाय अदर केमिस्ट, बाय अदर साइंटिस्ट ऑफ द सेम फील्ड, जो उस फील्ड में माहिर हो। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। अगर गांव में कोई मसला आता है कुछ अशखास के दरमियान या फैमिलीज के दरमियान, तो इलाके के मशरान उसको देखते हैं, जहां पर गलती है उसको रिमूव करते हैं और मसला हल करते हैं। तो पीपल का मसला है और इट विल बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ द एल्डर पीपल्स। इस तरह क्रिकेट में ये इस्तिलाह बहुत आम हो चुकी है। एक बैट्समैन आउट हो जाता है, अंपायर आउट देता है या नॉट आउट देता है। इससे पहले अंपायर का फैसला हतमी था, जब थर्ड अंपायर नहीं हुआ करता था। अब थर्ड अंपायर रिव्यू के लिए बैठा रहता है। बाज़ औक़ात बॉलर अंपायर और बैट्समैन के दरमियान बीच में आ जाता है, अंपायर को कुछ दिखाई नहीं देता, उधर से एक कन्विंसिंग अपील, जोरदार अपील आ जाती है, जिससे अंपायर इंप्रेस होता है कि शायद ये तो आउट है, आउट दे देता है। लेकिन वो प्लेयर अगर नॉट आउट है, वो ये समझता है कि मैं आउट नहीं हूं, बॉल मेरे बल्ले से लगी ही नहीं है, या अगर मुझे लेग बिफोर विकेट LBW दिया गया है तो मेरे पैर तो लेफ्ट साइड पे थे या ऑफ साइड पे थे, विकेटों के सामने नहीं थी। तो क्या करता है? रिव्यू लेता है। जब रिव्यू लेता है तो करेक्टनेस के लिए कि अगर मुझे गलत आउट दिया गया है तो प्लीज अब दोबारा देखिए, इसको करेक्ट कीजिए और फैसला तब्दील कीजिए। तो वो दोबारा देखता है ताकि गलती जितनी भी हो दूर हो सके। लेकिन कौन ये करता है? वो भी क्रिकेट से रिलेटेड बंदा बैठा होता है, जो जिसको क्रिकेट की समझ बूझ आ जाती है और हो उसको समझ बूझ हो। तो मेरा मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है रिलेटेड टू द सेम फील्ड, डिफरेंट फील्ड वाली नहीं है, सेम फील्ड वाली उस मसले को रिव्यू करते हैं। अब बहुत हो गया, चलो जाते हैं टॉपिक की तरफ। एक्चुअली पीर रिव्यू इज द प्रोसेस इन विच साइंटिफिक रिसर्च, साइंस में जो तहकीक किया गया है या किया जाता है, इज इवॉल्वेटेड, उसका जायजा लिया जाता है, बाय अदर एक्सपर्ट्स, जिसने रिसर्च किया है वो नहीं, दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे माहिरीन उसका जायजा लेते हैं इन द सेम फील्ड, लेकिन वो भी उसी फील्ड से, उसी मैदान से मुतालिका हो। बिफोर पब्लिशिंग, इशाअत से पहले उसको रिव्यू किया जाता है, दोबारा देखा जाता है ताकि उससे गलती रिमूव कर सके और उसका जायजा लिया जाता है। इट इंश्योर्स, रिव्यू ये यकीन दहानी कराता है दैट द वर्क के जो रिसर्च काम हुआ है, इस साइंटिस्ट ने किया है, इज एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। एक्यूरेट मीन्स हाउ क्लोज द आंसर टू द एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ आंसर या क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्रू वैल्यू 10 है, आपका आंसर 9.9 आता है, इसको एक्यूरेट कहते हैं। जो रिजल्ट आपके पास आता है वो एक्सेप्टेड वैल्यू की कितना करीब है, ज्यादा करीब है, उसको एक्यूरेट मीन सही। रिलायबल काबिल एतमाद, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल का मतलब ये है इट गिव्स द सेम और सिमिलर रिजल्ट्स ईच टाइम। अगर एक रिजल्ट आपके पास 10 आया है एक्सपेरिमेंट के दौरान, आपने उसका रिव्यू किया, इवैल्यूएट किया, जायजा लिया, दोबारा प्रैक्टिकल वर्क किया, उसका रिजल्ट फिर 10 आ गया। दूसरे रिसर्चर्स ने उसका रिव्यू लिया, उसको दोबारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को, दोबारा भी रिजल्ट 10। बार बार सिमिलर रिजल्ट आने को हम कहते हैं कि दिस वन इज रिलायबल, इस पर हम यकीन कर सकते हैं। ओरिजिनल, या जो रिसर्च उसने किया है ये ओरिजिनल है या कॉपी तो नहीं है, किसी और का तो चुराया नहीं है, ऑलरेडी तो ये मौजूद नहीं है। इसके अलावा साइंटिफिकली वैलिड, ये जो रिसर्च है किया साइंसी लिहाज से ये वैलिड है, ठीक है। साइंटिफिकली वैलिड मींस बेस्ड ऑन प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंसेस, इसके साथ साइंसी शवाहिद मौजूद होंगे फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो रिव्यू का मतलब ये है कि इट इंश्योर्स दैट द वर्क इज एक्यूरेट, उस काम को परखा जाता है, उसका जायजा लिया जाता है कि ये ठीक है, रिलायबल है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल है, चुराया तो नहीं है किसी और का काम। इसके अलावा साइंटिफिकली भी ये वैलिड है। तो इन चीजों को देखा जाता है, लेकिन ये कौन देखते हैं? रिलेटेड फील्ड वाली दूसरी साइंटिस्ट या दूसरी रिसर्चर्स। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखी है। एग्जांपल है न्यू केमिकल डिस्कवरी। इफ अ साइंटिस्ट क्लेम्स, अगर एक साइंसदान ये दावा करता है, एक कीमियादान, एक केमिस्ट ये दावा करता है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ए कंपाउंड, कि मैंने एक नया कंपाउंड दरियाफ्त किया है, तो अदर केमिस्ट वेरीफाई, दूसरे केमिस्ट आ जाते हैं, वो रिव्यू लेते हैं, उसका जायजा लेते हैं इन चीजों के लिए। क्या जायजे में क्या शामिल है? इट्स कंपोजिशन, उसका तरकीब मालूम करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपोजिशन वाला कंपाउंड ऑलरेडी मौजूद है और ये और कंपाउंड का दावा कर रहा है कि मैंने नया दरियाफ्त किया है। प्रॉपर्टीज उसके चेक करते हैं और उसका केमिकल फार्मूला चेक करते हैं। उसके बाद ये वैलिड हो जाता है और ये पब्लिश हो जाता है अगर ये फाइंडिंग्स उसमें मौजूद हो और ठीक हो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन। अगर एक फार्मासिस्ट ने नई दवाई बनाई, मेडिसिन बनाया और रिव्यूड, तो उसका रिव्यू किया जाता है। कौन रिव्यू करेगा? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पीपल वो रिव्यू लेंगे, दोबारा जायजा लेंगे टू इंश्योर, और वो ये यकीनी बनाएंगे दैट द न्यू ड्रग इज सेफ, उसकी सेफ्टी के बारे में कि क्या ये महफूज भी है, इसके साइड इफेक्ट्स तो इसके मेडिकल इफेक्ट से ज्यादा तो नहीं है, इसका नुकसान इसके फायदे से तो ज्यादा नहीं है, तो इसकी सेफ्टी चेक करेंगे कि दिस इज अ सेफ ड्रग और नॉट। इसके अलावा इसकी इफेक्टिवनेस, कि ये कितना मुअस्सर है, इसका असर कितना है, तो इसको भी रिव्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने मेडिसिन दरियाफ्त किया इस मर्ज के लिए और डायरेक्ट हम देते हैं मरीजों को, नहीं, इसका रिव्यू करते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स ऑफ टाइट्रेशन, अगर हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, टाइट्रेशन एक तरीका है। रिएक्शन रेट्स, केमिकल रिएक्शन का एक रेट, रफ्तार मालूम करते हैं। एंड सिंथेसिस आर चेक्ड बाय अदर केमिस्ट्स। रिजल्ट्स ऑफ टाइट्रेशन, अगर हमने एक टाइट्रेशन प्रोसेस को कैरिड आउट किया, उसके रिजल्ट्स को, उसका आंसर निकाला, रिजल्ट्स को टेबुलेट किया, सो रिजल्ट्स ऑफ टाइट्रेशन, रिएक्शन रेट्स एंड सिंथेसिस और चेक बाय अदर्स, तो दूसरे साइंटिस्ट उनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि क्या ये वैलिड है, रिलायबल है, एक्यूरेट है कि नहीं है। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ।
If a chemist discover a new catalyst, اگر ایک کیمسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایک نیا کیٹلسٹ دریافت کیا ہے، بہت اچھا ہے، کیمیکل ریئیکشن کے ریٹ کو سپیڈ اپ کرتا ہے، تھوڑی سے ٹائم میں بڑا فائدہ دیتا ہے، اٹ مسٹ بی ریویوڈ، اس کا بھی ریویو لیا جاتا ہے۔ ریویوڈ مین چیک فار ایررز، غلطی کے لیے اس کو چیک کیا جاتا ہے، بائی ادر، دوسرے پیپل، جس نے ڈسکور کیا ہے وہ نہیں، ایگزامنڈ فار کریکٹنس، اگر اس میں غلطی ہے تو اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹڈ بائی ادر سائنٹسٹ، دوسرے سائنٹسٹ یا کیمسٹ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹو کنفرم دا فائنڈنگس، تاکہ فائنڈنگس کو، تاکہ ریزلٹ کو کنفرم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں آخر میں امپورٹنس آف دی پیر ریویو، جو ریلیٹڈ فیلڈ کی پیر ہے، گروپ آف پیپل ہے، وہ ریویو لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کسی ریزلٹ کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے، اٹ امپرووز ریلائبلٹی، یہ بھروسے کو بڑھاتا ہے۔ ایک بندے نے ایک چیز ڈسکور کیا، دوسرے نے تصدیق کی، تیسرے نے تصدیق کی، چوتھے نے تصدیق کی، تو اس کے اوپر آپ کا اعتماد بڑھے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کئی بندوں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹ پریونٹ فالس انفارمیشنز، یہ غلط بیانی کو پریونٹ کرتا ہے۔ آپ نے کنفرم کیا، دوسرے لوگوں نے کنفرم کیا کہ یہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہے، میں نے خود چیک کیا ہے، تیسرا کہے گا میں نے بھی چیک کیا ہے، تو فالس انفارمیشن کو کریکٹ کرتا ہے، پریونٹ کرتا ہے۔ اٹ انشورز ایکوریسی، یہ صحت کو انشور کرتا ہے۔ ایکوریسی مینز ہاؤ کلوز اور کریکٹ از دا ویلیو ٹو دا ٹرو ویلیو، کہ ایک ریزلٹ اوریجنل ریزلٹ کی کتنی قریب ہے، اس کو ایکوریسی کہتے ہیں۔ اٹ انہانسز، یہ تیز کرتا ہے، کوالٹی آف سائنٹیفک ریسرچ، اس سے سائنسی ریسرچ کی کوالٹی، معیار بہتر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک پیج لکھا اور اپنے دوسرے فرینڈ کو دے دیا کہ اس کو چیک کرو، وہ چیک کرتا ہے، آپ کا اسپیل مسٹیک ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ کریکٹ کرتا ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے اور یہاں غلطی ہے۔ آپ نے دوبارہ اس کو کمپوز کیا، پھر ایک اور فرینڈ کو دے دیا کہ اس کو چیک کرو، اس نے بھی غلطی نکالی، پھر ایک اور کے ذریعے چیک کیا، آخر میں ایک پیوریفائڈ فارم آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اٹ بلڈ ٹرسٹ، یہ ٹرسٹ کو بڑھاتا ہے، جتنی بھی ریویوز لیے جاتے ہیں تو اتنا ہی سائنٹیفک ورک پیوریفائڈ ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ریسرچ میں انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی نئی ڈسکوری ہو جائے اس کی ریویو کی جائے اور پھر اس کو پبلش کیا جائے۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ دس ویڈیو۔